जी जनाब, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके और हमारे मुतालिक है। और हमारे मुतालिक क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर बहुत अरसे से बहुत एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कि अब उसका बिगाड़ इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें उसको वापस अपनी जगह पे लाने में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। और वो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो उसके मुतालिक हमें आज बात करनी है कि किस तरीके से अमीर और गरीब के दरमियान एक फ़र्क जो है वो एक पैदा हुआ, देन फिर उसके अंदर फ़र्क होता चला गया और वो इतना ज़्यादा अब खलीज बढ़ गई है कि उसको जो है वो बराबर करना अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इस आप देखते हैं कि जनाब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। अमीर को इंसाफ उनके मुताबिक मैसर है, जो गरीब है वो बेचारा उधर उधर की ठोकरें खाता है। रीसेंट एग्जांपल्स अगर मैं आपको दे सकूं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी कि जनाब एक कोई जज साहब थे, शायद जज अभी नॉमिनेट भी नहीं हुए थे, उनके बेटे ने रोड पे चलती हुई जाती हुई दो खवातीन को जो है वो हिट किया और फिर हिट एंड रन केस बना, उनको फिर जो है वो ज़मानत दे दी गई। और इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात, अनगिनत वाक़यात आप पाकिस्तान की तारीख़ में उठा के देख सकते हैं जो कि हुए हैं, और जहाँ पर एक एलीट क्लास ने जो है वो डोमिनेट किया है हमेशा पैसे के बलबूते पे। तो अब इसके जो है वो असरात हमारे माशरे में आना शुरू हुए हैं। लोगों के अंदर जो है वो एक अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा जो है वो पनप रही है बहुत ज़्यादा। साथ साथ पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है हमारी, उसके आप असरात देखते हैं। जो दौलत है वो अमीरों के दरमियान ही जो है वो घूमे जा रही है, अमीरों को ही अमीर मजीद किए जा रही है, गरीब के पास कुछ आ नहीं रहा। और पावर भी उन्हीं के पास है, दौलत भी उन्हीं के पास है, तमाम तर मामला उनके पास है, लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये सवाल मैं सलमान भाई से करूंगा कि सलमान भाई, इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है तो इसका एंड क्या है? क्या आप इसके अब रिpercussions देखेंगे? और कुछ रिpercussions तो हम ऑब्वियसली हमारे माशरे में देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिकल मामला भी हैं, इकनॉमी भी हमारी जो है वो बहुत तबाह हो गई है। तो जी। जी अमर, जैसा कि आपने कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी जो है हमारी, और अनफॉर्चुनेटली बन गई है। वो हुआ ये कि डेकेड से इस पे काम हो रहा था, और जो हमारे इदारे हैं या हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी इस पे शरीक थे। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और आज इस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि थोड़ी देर में मैं भी आपसे जब स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल होशरबा टाइप के जो है वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो पाकिस्तान के अभी हो गए हैं। और हम इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये सबको मुतासिर होता है। यानी मतलब अगर कोई अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, ये एक ऐसी चीज़ है कि सबको मुतासर करती है। और हमारी कोशिश यही होती है तो तमाशा से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो ऑडियंस को हम ये बता सकें अपने कि जो आपसे रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें वो कौन से हैं, बेसिकली वो प्रेसिंग इश्यूज कौन से हैं, वो बर्निंग क्वेश्चंस कौन से हैं, और उसका हल क्या है, और आपके हाथ में कहाँ तक उसका हल है। ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये है सारा मकसद, और यही एक जनरली अवेयरनेस का पर्पस है। तो मैं आज इससे शुरू करूंगा कि आपके यहाँ एक ज़बरदस्त सूफी सेंट गुजरे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और पाकपतन में उनका मज़ार है। बाबा फरीद शिकर रहमतुल्लाह अलैह। इमरान खान भी जाया करते थे उनके पास। तो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे कॉल याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर छठा रुकन होता इस्लाम का तो वो रोटी होता। बड़ी मायने खेज बात है। यानी ये वो चीज़ है कि ये इकोनॉमिक अगर एंगल आपने नहीं देखा लोगों की लाइफ का तो आपने सब कुछ मिस कर दिया, और आप अगर देखें तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है आजकल आपके इर्द गिर्द। ठीक है, आज हम पॉलिटिकल एंगल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी जो माशी मामलात में मुश्किलात हैं उसकी एक वजह जो है वो मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल है। लेकिन आज हम जरा स्पेसिफिकली इकोनॉमिक फैक्टर को देखेंगे और उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे, मैं आपको जरा इलीट कैप्चर जब सोसाइटी की बात करता हूँ तो मैं पहले आपको जरा सा बेस बना दूं कि इलीट कैप्चर सोसाइटी कैसे होती है। इसमें बहुत सारे धड़े बन गए हैं। अब आप देखें कि इस इलीट कैप्चर सोसाइटी में बहुत सारे धड़े बन गए हैं। उनमें से एक जो धड़ा है इलीट का वो मिलिट्री से ताल्लुक रखता है। एक का ताल्लुक पॉलिटिशियन से है, सबको पता है वो कौन से खानदान है। ठीक है, 22 खानदान की आप बात करते हैं तकरीबन। रिच बिजनेसमैन फैमिलीज हैं। ठीक है, अच्छा, मैं मीडिया मुगल को भी इसी के अंदर रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल के पाकिस्तानी मीडिया को अलग मीडिया नहीं मानता। ये बिजनेसमैन है बेसिकली, ये बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है ना, ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये कोई नैरेटिव बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं बात कर रहे, ये अवाम नास के फायदे की कोई बात नहीं कर रहे, ये अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मैं अलग कैटेगरी बना देता, लेकिन मैं नहीं बना रहा। मैं बिजनेसमैन कैटेगरी में इन मीडिया मुगल्स को रख रहा हूँ, और आपको पता है पूरे पूरे खानदान चला रहे हैं। इसके अलावा आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है जी, जिनको आपने देखा कि जो एग्जीक्यूट करते हैं।
ठीक है ना। अफसरशाही जिसे कहते हैं आप, जो सारे एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर के जो हुक्मनामे होते हैं। जुडिशरी को आप एक कैटेगरी बना के रख सकते हैं, ये भी एक गिल्ड है। अच्छा, इनकी जो टॉप क्रीम है, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान में, जो कि सिर्फ और सिर्फ फायदा दे रहा है इनकी 1%, जिसे आप कहते हैं ग्लोबली भी 1% इलीट को उसका फायदा पहुंचा रहे हैं। अब मैंने धड़े आपको बता दिए, इसमें से फिर रिपीट कर देता हूँ। मिलिट्री, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, जिसमें मीडिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी, इन्होंने एक बना लिया है इलीट क्लास। और ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, लेजिस्लेशंस होती हैं अहमद, कि सिर्फ फायदा इन लोगों को ही होता है। ठीक है, और आम आवाम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 2-4 प्रोग्रामों में हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करती हैं, दोबारा से जरा से शेयर कर देता हूँ। और बहुत ही ऑब्सीन स्टैट्स हैं, मतलब अजीब व गरीब स्टैट्स हैं। अगर आप किसी कंट्री के बारे में सोचें जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिएगा, ये ऑब्सीन स्टैट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक काम आपको ये किया वर्ल्ड बैंक ने, कि आपको जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है उसको उसने बोला कि आप चलो यार $2 से $3 कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की डीबेसमेंट भी हो रही है ग्लोबली, उस पर भी हमने बात की है, डी डॉलराइजेशन उसका, तो उन्होंने $3 कर दी। चले, आप पे एहसान कर दिया $3। $3 का मतलब पाकिस्तानी में कन्वर्ट करता हूँ तो ₹850 बनते हैं एक दिन के। जो बंदा ₹850 कमा रहा है एक दिन के, और महीने के ₹25,500 कमा रहा है, महीने के 25,500 कमा रहा है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 44% आबादी, आपकी पाकिस्तान की 44% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। दिस स्टेट्स इज नंबर वन। इनसेन। इनसेन। मैंने इसीलिए बोला ऑब्सीन स्टेट्स शेयर करने में जा रहा हूं आपसे। ठीक है जी। आ गया है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। 25 मिलियन बच्चा, यानी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा। और ये एक टिकिंग बम है, आपको पता है जब ये बड़ा होगा, जब इसको बाद कुछ होगा नहीं, जाहिर सी बात है, जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर इसके पास जॉब्स कौन सी होंगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा। जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, माशरे में ये सब कुछ जो तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, वन ऑफ द जो रीजन है वो ये है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। 40% बच्चे जो है ना आपके पैदा हो रहे हैं, वो स्टंट ग्रोथ के साथ बड़े होते हैं, यानी उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पाती। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनके माँ बाप के पास पैसे ही नहीं उतने कि वो उनको उस तरीके से मामला मैसर करें ताकि होगा। 40% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी समझ आ रही है आपको बात। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर, 40% स्टंट ग्रोथ के साथ। अब आ जाओ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मैं अमेरिका से आपको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन से नहीं कर रहा, मैं एप्पल विद एप्पल कर रहा हूँ, रीजनल कंट्री से कर रहा हूँ। सबसे कम पर कैपिटा आपका है। अच्छा, श्रीलंका से भी आप कम है, और बोले बांग्लादेश से भी आप कम है। ईरान 4,000, तकरीबन $4,000 का पर कैपिटा, यानी एक बंदे का। और आपका है 1,700 का। इंडिया 2,800 पे कुछ खड़ा है। और डिनोमिनेटर देखें इंडिया का, इंडिया की तरह आबादी देखें, आबादी से डिवाइड होता है। डिनोमिनेटर के बावजूद इंडिया 2,800 कुछ डॉलर्स पे खड़ा है पर कैपिटा पे, और आप 1,700 पे हैं पर कैपिटा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपने एक, अच्छा अब आ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट 7.2 से 8 के दरमियान है, यानी जो 21 साल की रिकॉर्ड हाई है। मतलब 21 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जो अभी है। तो आपने अपने माशरे को तबकाती तौर पर बांट दिया है। ठीक है, तबकाती तौर पर बांट दिया है। और ऊपर की जो क्रीम है, जो इलीट कैप्चर है, जो इलीट क्लास है, वो सारा क्रीम खाई जा रही है। और आपके पास ये स्टेट्स हैं जो आपके सामने मैंने आपको जिक्र कर दी, और सारे मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट, उनमें से मैंने चुन के आपके सामने रख दी है। इंतहाई ऑब्सीन किस्म के स्टेट्स हैं, जिसको देख के आपको लगता नहीं है कि कोई कंट्री है, आपको ऐसा लगता है कोई सब सहारन कंट्री की मैं स्टेट्स आपको बता रहा हूँ। ये सब सहारन कंट्री नहीं है, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कायम एक मुल्क है, जिसकी मैं स्टेट्स आपको दे रहा हूँ, जिसके पास समंदर का एक्सेस भी है। अफगानिस्तान की तरह कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। समंदर का एक्सेस भी है, चारों मौसम भी हैं। पहाड़ की आप बात करें तो दूसरी बड़ी पहाड़ी आपके पास है। ठीक है जी, दुनिया की जो हाईएस्ट है। और 90 नंबर की भी नागा पर्वत पे आती है, यानी टॉप 10 में आप दो पहाड़ियां आपके पास आती हैं। यानी इस तरह का आपका महल वकू है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पर्शियन गल्फ की एंट्रेंस पे आप बैठे हुए हैं, गवादर पोर्ट की आप लोकेशन देखें, आप एंट्रेंस में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके स्टैट्स हैं। और इस पे वो इलीट क्लास आपको चला रही है अहमद। अब आ जाओ आपके वर्स्ट केस सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है मैं आज पॉलिटिकल एंगल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
सबको पता है कि किस माहौल में आजकल हम सफोकेशन के आलम में हम जिंदा हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में। तो ठीक है, तो अब इस वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बेस्ट केस सिनारियो तो ये है कि आपको पता है कि आपका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो खत्म हो, एफडीआई आए यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए वहां पे, जो ऑलरेडी जो मल्टीनेशनल भाग के जा रही है बाहर, उसके बजाय नई मल्टीनेशनल इन हो, और आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और ये मामला तो ठीक है। ये तो बेस्ट केस सिनारियो है, लेकिन आपको फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है ये भी होता हुआ, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ आज वर्स्ट केस सिनारियो की। तो वर्स्ट केस सिनारियो पे इलीट कैप्चर सोसाइटी में अब आप क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कैसे हो सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख रहा, ये स्टैट्स तो मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको पता लग जाए कि हमारी हुकूमतें कर क्या रही है, ठीक है जी। अब इकोनॉमिक्स में एक फिनोमिना है, अब आपको पता लग गया, इनकम इनइक्वालिटी का आपको अंदाजा हो गया, पर कैपिटा मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया स्कूल से बच्चे कितने बाहर हैं, स्टूडेंट ग्रोथ कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है। अब एक इनकम इनइक्वालिटी यानी दौलत की सही मानों में तकसीम नहीं हुई हुई, तो आप क्या करेंगे, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो गवर्नमेंट का जो करने का काम होता है ना, वो प्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ वेल्थ। प्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, आप अच्छा एक एजुकेशन का निजाम बनाएं, सबको इक्वल तालीम दें, मतलब अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो एक ही तालीम में, ठीक है, हासिल करें। यूके में मुझे याद है टोनी ब्लेयर के बच्चे ने बोला कि मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को कराऊंगा, तो लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है ये सही नहीं है। उसको फिर निकलवाना पड़ा उसको। यानी इतने हद तक जो सिविलाइज सोसाइटीज होती हैं वो आगे जाती हैं मामलात में, ठीक है। तो आपके यहाँ तो है ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी जो आपके यहाँ जो इलीट का बच्चा है उसकी तालीम से आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते मिडिल लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे को। और वो फिर जो उसकी एजुकेशन होगी उसी तरीके की उसको बेचारे को जॉब मिलती है या वो काम करता है, उसी तरह की उसकी गैदरिंग होती है, और उसी हिसाब से वो फिर एक गुर्बत के चक्की में पिसता रहता है, जनरेशन दर जनरेशन, जनरेशन दर जनरेशन, अनटिल अनलेस कि कोई आए, कोई पैदा हो, इदराक करे अपनी सिचुएशन का और उस विशेष सर्कल को तोड़ के बाहर ना निकले। यही देख रहे हैं ना आप, एक आध बिल्कुल बंदा ऐसे। कोई निकल जाता है, वरना तो आप चक्की पे चक्की पे चक्की पिस रहे हैं, ठीक है। अब आए बाहमी इमदाद की बुनियाद पर आप कैसे निकल सकते हैं, देखें। प्री डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आप अच्छा एजुकेशन सिस्टम रखेंगे, ठीक है जी, तो बच्चे को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे विद इन पाकिस्तान, और बाहर जाएंगे तो वहां भी खिदमत करेंगे, लेकिन आपने ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं बिछाया हुआ। आपने कोई पॉलिसीज ऐसी नहीं रखी हुई कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तालीम सस्ती नहीं करी आपने, आपने बाकी चीजें सोशल वेलफेयर का काम नहीं किया, ठीक है। तो प्री डिस्ट्रीब्यूशन तो छोड़ दें गवर्नमेंट। अब आ जाए आप रीडिस्ट्रीब्यूशन पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वो जो टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो हम पे खर्च करे, यानी मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे, गरीब लोगों पे खर्च करेगा, यह है रिडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, और ट्रांसफर स्कीम्स बनाए। अब मैं आपको ट्रांसफर स्कीम्स के नाम से बताता हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना है सुनाए। आपने, बहुत अच्छी तरह। उस पे आजकल जो रीसेंट उसके फिगर्स हैं वो 2.5 बिलियन खर्च हो रहे हैं, 2.5 अरब डॉलर, यानी पाकिस्तानी रुपये में अगर मैं बात करूँ 716 अरब रुपए के करीब खर्च हो रहा है। और उसमें क्वार्टरली 13,500 की कोई जो है ना वजीफा मिलता है औरतों को, क्वार्टरली, यानी 3 महीने का आप जो है उसको वो देते हैं, मतलब 3 महीने में 13,500, जो कि कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ऐसे। गुर्बत की लकीर की डेफिनेशन जब मैंने बताई कि महीने में जो 25,500 कमा रहा है महीने में, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो ये इनको क्वार्टरली 13,500 दे रहे हैं, जो कि इनसफिशिएंट है, और उसमें भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आपको पता है किसके पास चले जाते हैं ये पैसे, और आपको सारा पता है, इतना आपने मुख्तस किया हुआ है। जो किया हुआ है वो भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो आप और क्या कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास को टैक्स कर रहे हैं, सैलरीड क्लास को टैक्स कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स भी नहीं करते। एग्रीकल्चर को अल्लाह अल्लाह करके आपने आईएमएफ के कहने पे भी शुरू किया है, वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो पाएगा वो टास्क, ठीक है। सारे जो जागीरदार वडेरे आपको पता है उन पे टैक्स ही नहीं आज तक कर सके लिए, क्योंकि असेंबली में वही वाली बात, एलीट कैप्चर है, वो लोग बैठे हुए हैं खुद ही पढ़। आप अगर असेंबली में बैठे होंगे आप अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे क्या, अगर आपको पॉलिसी मेकिंग का मैं वो दे दूं, नहीं ले। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये बात समझ नहीं दे रहे, वही लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी अपने खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है। सलमान भाई बात यह है कि जब खत्म हो जाएगा सब कुछ तो फिर करेंगे क्या ये लोग, मतलब जब कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल कॉमन सेंस तुमने क्वेश्चन किया, यही सबके दिमाग में यार। जिस मुर्गी से तुम अंडे जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंडे इस्तेमाल कर रहे हो, वो जब मुर्गी ही नहीं रहेगी तो तुम करोगे क्या भाई। और मुर्गी उसी तरफ जा रही है, मुर्गी की हालत जो है वो मखदूश से मखदूश होती जा रही है दिन बाय दिन। ये आपको ये स्टैट्स क्या बता रहे हैं, ये मुर्गी की हालत बता रहे हैं कि मुर्गी की हालत क्या हो गई है, ठीक है। अब बाहिमी इमदाद क्या होगी भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ जो हम जो कर सकते हैं, क्योंकि आम आवाम, देखें भाई आपके यहाँ एक सिस्टम है जक़ात का, ठीक है।
और ज़कात के लफ्जी मायने हैं क्लींजिंग, मतलब क्लीन करना किसी चीज को, आप इस अपनी दौलत ज़कात को के ऊपर क्लीन। हम मुफस्सिल गुफ्तगू कर चुके हैं पहले ही, और पूरा हमने एक डिटेल में प्रोग्राम किया हुआ है उसके ऊपर। जी। मेरा ये मानना ये है, और अहमद तुम भी मुझसे इस बात पे एग्री करोगे, कि जो हमारे जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, यानी जो अमीर लोग हैं, वो सही तौर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे पीयर टू पीयर, यानी इंडिविजुअली वो सही रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर। अभी मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका तो मैंने बता दिया, वो तो कभी भी ये नहीं करना चाहेंगे। वर्स्ट केस सिनारियो डिस्कस हो रहा है अभी। पीयर टू पीयर जो जक़ात की रीडिस्ट्रीब्यूशन की पेमेंट है मेरे भाई, मुझे ये लगता है, और मेरी जो तहकीक है, और मैं लोगों से जो बात करता हूँ इंडिविजुअली भी और ग्रुप से भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जक़ात नहीं दे रहे माशरे में पूरी। जो दे भी रहे हैं वो एज अ टोकन दे रहे हैं, ठीक है। जो जो निसाब है, हम उसको वो निसाब को अचीव करने, वो निसाब रखा गया है, हम निसाब का जब पहुंचते हैं हम उतना ही दे देते हैं, बस नहीं। वो निसाब तो हमने अचीव कर लिया, अब आप जितना भी उस एम्बिट में आएगा आपने उसके ऊपर 2.5 देनी है। तो ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। तो हमें इस बात को अवेयर करने की जरूरत है लोगों को, कि भाई जिस भी आलिम दीन के पास आप जाते हैं, जिनसे भी आप इंस्पिरेशन लेते हैं, रिविजिट करें अपनी जक़ात की कैलकुलेशन को, खुदारा जक़ात की कैलकुलेशन को रिविजिट करें, और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होकर वो जक़ात दें। और अगला आपका फिनोमिना ये है कि जो 8 लोगों को बता दिया अल्लाह मियां ने कि इनको देना है आपने, उनमें से जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, जो आपको लगता है, आप खुद जाके उनको दें, ताकि ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन पीयर टू पीयर लेवल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेवल पे हम मेक श्योर कर सकें। क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है खैर की, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। तो इस केस में कम से कम, यानी मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जक़ात की जो मैंडेटरी पेमेंट है, हमारे दीन ने हमारे पे की है। और एक मजे की बात बताऊं, पांचों अराकीन आप दीन को गौर से देखें, सिर्फ एक ही यही रुकन है जिसमें हुकूकुल इबाद की बात हो रही है, बाकी तो आप बिल्कुल। नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं भाई। हज अगर आप हैं साहिब इस्तिताअत तो करने जा रहे हैं, समझ ऐसी है ना भाई। बिल्कुल। रमजान के रोजे अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप रख रहे हैं, ठीक है जी। और मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो शहादत देने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है, आप समझते हैं। तो फिर तो बचा क्या, हुकूकुल इबाद का एक ही मामला बचा सकता। तो जिस भी आलिम दीन को, जिस भी मकतबा फिक्र से आप कनेक्टेड हैं, जाएं, उनके साथ बैठे, थोड़ा थोड़ा वक्त इसके लिए भी दे दें यार। मतलब एक इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, लोगों को अच्छा हो जाएगा यार, आपके आसपास के लोगों को भी कुछ मैसर आ जाएगा। तो अपनी जक़ात की कैलकुलेशन को रिविजिट करें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 बंदों को से बात करें और उनसे एक ऐसा जो है सोशल एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता लग जाएगा कि हम सही से जक़ात नहीं दे रहे। वरना ये हो ही नहीं सकता कि हम सही तौर पे पीयर टू पीयर जक़ात दें और इस कदर गुर्बत की स्टेट्स हमारे सामने आए जो कि हमारे आ रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है हमारा, मैं बता दूं आपको, ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस भी नहीं बोलता, स्पिरिचुअलिटी भी आपको ये नहीं बताती, ठीक है जी, और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं बताती है। तो ये एक ऐसा हल है, और इसके अलावा ये तो मैंडेटरी है, इसके अलावा अल्लाह ने आपको मना नहीं किया। इसके अलावा आप खैरात करें, जिसकी मदद हो सकती है करें, जितना अच्छा है। वो डॉक्टर सार साहब एक बात बोलते थे कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप इस पोजीशन में हैं और आप नहीं कर रहे, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती, लेकिन आप नेक आदमी नहीं है। एब्सोल्युट। नेक आदमी नहीं है आप, सही। सिंपल। आप कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं बियॉन्ड जक़ात जा रहा हूँ। यानी अब जब जक़ात का, आप पहले तो यही तो मेक श्योर कर लें कि आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉपर जगह लोगों को पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे। तो ये काफी मसला हल कर देगी। लेकिन इसके अलावा जो कमी पेशी बचेगी, तो फिर आपके सदकात हैं, खैरात है, बाकी आप चीजें देने वाले बने अल्लाह ताला। वो तो आपको पता ही है दीन का प्रिंसिपल, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ऊपर भी बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही है तो सलमान भाई, जिस तरह का निज़ाम है ज़कात का, ज़बरदस्त निज़ाम है। उसके अंदर ये भी बोला गया है कि आप अपने रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा पहले कंसिडर करें। उससे देखें फ़ायदा ये होना है कि आपकी सोसाइटी के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आएगा, कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे आपस में, और आपको पता होगा कि आपके किसी रिश्तेदार के साथ अगर कोई किसी किस्म का मामला चल रहा है तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। आपको एक कल्बी सुकून भी मिलेगा। दूसरा, ये कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि लोगों के हालात बेहतर होंगे इससे। किसी को आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी किसी की इज्जत नफ्स को आपने मजरूह नहीं करना, यानी जक़ात का नाम लेके आप तोहफा दे दें भाई, हिबा कर दें। किसने रोका है आपको? अल्लाह तो नीयत देखता है। आप हिबा कर दें उसको, उसकी जरूरत तो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे रास्ते हैं अमर करने के। लेकिन मैं क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको, तो पीयर टू पीयर लेवल पर इंडिविजुअली अगर आप ये रीडिस्ट्रीब्यूशन को मेक श्योर कर दें, तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक मसाइल मैं बता रहा हूँ, ये स्टेट्स बहुत सारे। इसी तरह एजुकेशन में,
एजुकेशन में आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, किसी बच्चे को ऐसे ही अपने साथ अपनी गैदरिंग में ले लें और उसको मुख्तलिफ किताबें दें, उसको पढ़ाएं, मतलब इनफॉर्मल उसकी एजुकेशन शुरू कर दें। किसने मना किया? बहुत कुछ आप कर सकते हैं इंडिविजुअली हम। तो पाकिस्तान को अभी जो करने की जरूरत है वो है कि अगर कुछ करें तो ना करें, वो तो बाद में होगा, जो भी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और एजुकेशन इमरजेंसी लगाने की जरूरत है हमें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और हमें भी अपनी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे एजुकेशन और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो ये बात याद रख लें कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का अगर आप वेलफेयर नहीं कर सकते और सिर्फ अपने ही कॉफर्स भरे जा रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल भी वायबल चीज नहीं है, ना दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। ना दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को आप रोक रहे हैं। वही एलीट कैप्चर की तरफ मैं बार बार जा रहा हूँ कि उन्होंने यही किया है, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को रोक लिया है कुछ चंद हाथों में। और इसी वजह से आपके ये ऑब्सीन स्टैट्स जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया से। और आप कंपैरेटिवली कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप एक न्यूक्लियर पावर है जिसकी ये स्टैट्स हैं। कोई नहीं मानेगा आपको ये बात। आपकी लेजिटिमेसी खत्म होती चली जा रही है दिन ब दिन, खुदारा ये बात समझे। और इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे आप ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया आपको, एजुकेशन में और इकोनॉमिक वेलफेयर में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। कोशिश करें, हिम्मत करें। ये मैं मानता हूँ ये मुश्किल काम होता है कि आपके हाथ से पैसे जाते हुए नजर आते हैं जब जिसको, तो मुश्किल, लेकिन कोशिश करें। और एक चीज तो मैंडेटरी है, ज़कात, वो तो आपने देनी देनी है। तो जो भी आपको आलिम, आपके जो करीब तरीन है, उनसे आप जाएं, उसके साथ रिविजिट करें। और और मैं गारंटी से दे रहा हूँ, आप 10 बंदों का सैंपल लेंगे, आपको पता लगेगा ये रिविजिट के बाद आप देखेंगे वो अमाउंट ही कुछ और हो जाएगी जो वो देते हैं। जी। मैं किसी भी ग्रुप पे आप ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत, जो कैलकुलेशन है वो हम में बहुत ही कोई कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं। ठीक है ना? अपने मामले में हम आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है यार, ठीक है यार, यहाँ पे आंख बंद कर लो। पिक एंड ये नहीं चूज। करना। पिक एंड चूज करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये नहीं करनी। प्रॉपर तरीके से रिविजिट करें कैलकुलेशन को। रमजान अभी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, अगर आप रमजान वाली साइकिल फॉलो करते हैं तो रमजान वाली साइकिल में, या जो भी साइकिल फॉलो करते हैं, तो एक साल में एक साइकिल आपने मुतय्यन करनी होती है। करके अब की दफा कोशिश करें पीयर टू पीयर ज्यादा फायदा हो आपसे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फायदा हो आपसे। एक दूसरे को बुक्स शेयर करें, ई बुक्स शेयर करें, एक दूसरे को पढ़ने का एक माहौल बनाएं, एजुकेशन इनफॉर्मल करें। कोई फॉर्मल करा सकते हैं किसी को तो उसके पैसे दे दें। एनीवेज, यू कैन डू मेनी थिंग्स अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें तो फिर एक्सक्यूजेस भी, लेम एक्सक्यूजेस की भी एक लिस्ट है, कोई मसला नहीं। तो प्लीज खुदारा इस लाइन पे सोचिए, वरना ये इलीट कैप्चर सोसाइटी जो है, ये आपको और आपके गिरदो लवा के लोगों पे जिंदगी वैसे ही तंग कर चुकी है, मजीद तंग से तंग करती जाएगी। हमें इसके खिलाफ बात भी करनी है, ठीक है, वोकल होके, और इसके सदेबाप के लिए भी काम करना है, जो कि मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे और पीयर टू पीयर लेवल पे बता रहा हूँ। तो ये मामला है।